This is Jasankar Singh. Welcome to our new channel, The जय शो। नमस्कार आप सभी को। मैं जयशंकर सिंह आपसे फिर से जुड़ना चाहता हूं, आप सभी लोगों से। और इस बार जुड़ने का मेन पर्पज़ है हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। ये मेन पर्पज़ रहेगा अपने इस जुड़ाव का। और इनको लेकर के हम लोग आने वाले टाइम में बहुत सारी जो बातें जो मेरे दिमाग में हैं उससे मैं आप लोगों से बातें करूंगा और आप लोगों से साझा करूंगा। साथ में आप लोगों के भी कुछ सुझाव रहेंगे, उस पर आप लोग बातें करिएगा। हम अपने इस जीवन में क्या करना चाहते हैं उसको समझना सबसे ज़रूरी है, जो कि मेरा मानना है आज के परिवेश के हिसाब से जो इन्वायरमेंट है उसमें हम लोगों को दो चीज़ों पे मेजर काम करना चाहिए। पहला जो है अपना हेल्थ, दूसरा जो है अपना वेल्थ। हेल्थ को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक जो है हमारा मेंटल हेल्थ, एक जो हमारा फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे सही कर सकते हैं या कैसे अच्छा कर सकते हैं उसको मैं थोड़े में बात करूँगा। मेंटल इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारा एक तरह से कंप्यूटर है और ये इस बॉडी को सिग्नल देता है क्या करना है। अगर ये सही नहीं रहेगा तो हमारे जो ये चीज़ें हैं वो भी बिगड़ती जाएंगी। इसको सही करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, जो भी टाइम मिलता है 5-10 मिनट कहीं भी शांत जगह बैठ करके ध्यान लगाएं। ध्यान मीन्स आपको रिलीजियस तरीके से नहीं सोचना, अगर सोचना है तो उससे भी कर सकते हैं। अपने जो इष्ट हैं भगवान उनको ध्यान लगाइए, या आप नास्तिक तरीके से हैं तो भी कुछ नहीं, आप आराम से बैठिए और अपने जो सांसें आप ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, निकल रही है बाहर अंदर जा रही है, उस पर आप फोकस करिए ताकि जो आपका माइंड है वो कहीं भाग रहा हो। उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं और उस पर आप डिटेल में जाओगे तो बहुत सारे थॉट्स इतने हैं कि वो थाउजेंड्स में आते हैं कुछ सेकंड के अंदर, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शांत कहीं पे बैठे हैं अकेले में, जहाँ पे शोरगुल नहीं हो, तो आप बैठोगे, उसको ध्यान लगाओगे तो वो अपने आप को कंट्रोल करेगा और स्लो करेगा अपने आप को। और अच्छे जो विचार हैं आपके दिमाग में, जो पुराने विचार हैं वो भी आपको आएंगे, जो आपके कहीं मेमोरी में छुपा हुआ होगा वो भी आप ध्यान दोगे धीरे धीरे आपके माइंड में आने लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने कभी लाइफ में अपने किया था, जो मैंने बचपन में किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, वो सारी बातें आने लगती हैं दिमाग में। तो मेंटली आपको सही रखने के लिए अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो मेरा जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, एक एक्टर बनना चाहता हूँ, एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, या एक साधु बनना चाहता हूँ, या नेता बनना चाहता हूँ। बहुत सारे जो ऑप्शन हैं आपके पास अवेलेबल हैं। आप किस तरफ अपने आप को डायरेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपका फोकस होना ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ रखने के लिए कि जो आपके पास डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम में, जो सोशल मीडिया स्पेशली हुआ है, पहले यही काम टेलीविज़न करता था, टीवी से अब इंटरनेट पे लोग ट्रांसफ़र हो गए और सारे जो चीज़ें हैं वो देख करके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में आपका माइंड जो है आपके हाथ से धीरे धीरे दूर जाता है, आपके कंट्रोल में ही रहता है और आपको नचाता है 24 घंटे। यहाँ तक कि आप सोने में भी सो भी रहोगे, स्लीपिंग टाइम पे भी आप जब जगोगे तो आपको लगेगा ऐसे अरे यार मैं कुछ सोच रहा था अभी तो आप नींद में भी आप भागते रहते हो। ये सारे इस दिमाग का खेल है। तो इसको सही रखने के लिए आपको ध्यान लगाना सबसे बेहतर उपाय होगा। आप देखोगे धीरे धीरे आपको रिलैक्स होना चालू हो जाएगा। ये मैंने खुद किया है और मैं भी काफ़ी टाइम से परेशान था और उन सब बातों को भी मैं करूँगा कि कैसे मैंने अपने आप को अभी सही किया है, स्टेबल किया है, तो वो सब बातें भी आएंगे। दूसरा अपना फिजिकल हेल्थ, सेकंड पार्ट जो है फिजिकल हेल्थ, इसको सही रखने के लिए आपको जो भी खेल कूद पसंद हो, आप जो एक्सरसाइज पसंद हो, इस तरीके से और अच्छे
खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको अपना करके आप इसको भी सही रख सकते हो। तो 2 प्रायोरिटी होना चाहिए अपना, पहला तो मेंटल हेल्थ और दूसरा फिजिकल हेल्थ। इसको आप सही रखो, ये सही रहेंगे तो आपकी जो दूसरी चीज़ है उसको आप सही कर पाओगे, जो उस पर मैं अब आ रहा हूँ। वेल्थ वेल्थ एक ज़रूरत है आज के टाइम में। अगर आपके पास नहीं है तो जो आज का सामाजिक परिवेश बना हुआ है उसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर सर्वाइव आप अकेले कर भी गए तो आपकी फैमिली को आप अच्छे से नहीं रख सकते। तो पैसा कमाना या बनाना बहुत ज़रूरी है, हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि लीगल तरीके से, आप इलीगल तरीके से ना करें, इसको जोड़ने के लिए लग जाएं, जो कि आने वाले टाइम में आपको मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर आपने इलीगल तरीके से किया, बहुत सारे कानूनी दावपेच या जो चीज़ें आपके ऊपर आ सकती हैं, तो उससे आप अवॉइड करें। जो लीगल है, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, आज जैसे मैं अपने भारत देश में रह रहा हूँ, तो भारत देश के जो कानून है उसको फॉलो करते हुए उस दायरे में रह करके मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं धन संपत्ति बना सकूँ। धन संपत्ति में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सबसे बेस्ट माना जाता है आज के टाइम में और काफ़ी टाइम से, वो है शेयर मार्केट, जिसमें कि आप अच्छी कंपनियों में शेयर खरीदें और कंपनी जो है टाइम से ग्रो करेगी, उसके अर्निंग्स बढ़ेंगे, उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो आपका शेयर का वैल्यू बढ़ता जाता है। एक तो एक ये है। दूसरा जो हमारे प्राचीन समय से वेल्थ में आता है वह गोल्ड। गोल्ड भी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो एक समय से अगर आप देखोगे तो एवरेज मान चलिए कि 8 से 10 साल में लगभग डबल इसका प्राइस हो जाता है। रिसेंट में आप देखोगे तो 2023 से 25 में ही आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तीसरा, आपके पास लैंड में इन्वेस्टमेंट है तो लैंड का भी रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। लैंड में आप जा सकते हो, फ्लैट में जा सकते हो, अगर फ्लैट आपको रेंट पे देना है, आप या कमर्शियल शॉप है, कमर्शियल ऑफिस है, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। उसके अलावा अदर चीज़ें हैं जो उनका मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक ठाक वो भी रिटर्न देते हैं। जैसे बैंक के एफडी हो गए, गवर्नमेंट बहुत सारे जो डिवेंचर टाइप में निकालती है, टी बिल्स हैं जो गवर्नमेंट के, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू। उससे आप एक रिटर्न जनरेट कर सकते हो। आपके पास इंश्योरेंस के ऑप्शन होते हैं, पीपीएफ होते हैं, सुकन्या समृद्धि है, एनएससी है, किसान विकास पत्र है, बहुत सारे अदर भी जो चीज़ें हैं उनको आप करके एक ठीक ठाक रिटर्न बना सकते हो। लेकिन रिटर्न का ध्यान रहे कि आपको जो महंगाई है आपके देश में उसको बीट करने वाला आपके पास टूल होना चाहिए, एसेट होना चाहिए। महंगाई मीन्स जो हर साल जो आपका महंगाई बढ़ता है, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई दर बोलते हैं, उसको जो है बीट कर पाए आपका जो रिटर्न है ईयरली, उस टाइप के इन्वेस्टमेंट में ही आपको जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि मैं एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखूं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उसको इन्वेस्ट करें और पैसा बनाएं। तो हमारा कवर हुआ आज हेल्थ और वेल्थ। तो ये जो चैनल है अपना द जय शो, इसको लेके मैं आपके पास इसीलिए आ रहा हूँ ताकि हम जो ऐसे छोटी छोटी बातें जो हैं जो हमारे जीवन पे असर करती हैं, जो सकारात्मक नकारात्मक, उन चीज़ों को लेकर के मैं आपसे जुड़ूं और आप भी उसमें सहयोग करें। आपके भी जो विचार हैं आप लोग बताएं। जो आज का कंडीशन है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में जियो पॉलिटिकल बोलते हैं, जो धरती एक गोला है, उस पर छोटे छोटे देश हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में भिड़े हुए हैं और चीज़ों को लेकर के नेगेटिविटी चारों तरफ है। स्पेशली जो हमारे मीडिया वाले लोग हैं और सोशल मीडिया वाले लोग हैं, यहाँ से ही चीज़ें जनरेट होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। नेगेटिविटी इतनी फैल चुकी है दुनिया में कि आप देख रहे हो जो लड़ाइयाँ हो बंद ही नहीं हो रही हैं। आज हम 21st सेंचुरी में हैं। हमारा इतिहास कितने मिलियन पुराना है, जो हम लोग होमो सेपियंस, जो हमारी आज की प्रजाति है, हमारे पहले भी बहुत सारे ह्यूमन्स रहे हैं इस धरती पे पुराने टाइम से, जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो गए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और हम लोग जो है कैसे होमो सेपियंस सर्वाइव कर गए।
आदमी शुरू से शिकारी रहा है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करता रहा है, और आज भी वो प्रवृत्ति शायद जो जानवरों वाली थी उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाए। चेंज इन द सेंस हमको अपना वर्चस्व दिखाने का एक और आता है कि हम ही सुपीरियर हैं, आप जो है हमसे नीचे हैं। उसी चक्कर में सारी चीज़ें होती हैं, और वो अहम की लड़ाई जो है कभी ख़त्म नहीं हुई, और ना लगता है कि आने वाले सदियों में होगा, जब तक इंसान अपना पूर्वाभ्यास नहीं कर लेगा। जैसे अदर ह्यूमन्स थे जो नहीं सर्वाइव किए, चले गए इस संसार से, शायद वैसा भी एक टाइम हमारे पास भी आए कि हम लोग खुद अपना विनाश कर लें। तो कहने का तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है मेरा कि हम जो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जो इंसान, वो काफ़ी भयानक होती जा रही हैं। और इसका एग्जांपल आप देख रहे होंगे, जो रूस यूक्रेन का वार है, पता नहीं कितने लाखों लोग मरे। अभी गाज़ा, ये जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का वार है, वहाँ पे कितने लाखों लोग मरे। अभी बीच में ईरान से भी हो रहा था, बच गया। सीरिया में भाई 8-10 साल में पता नहीं कितने लाख लोग मर चुके हैं। अफ़गानिस्तान आपके पास था, यहाँ पे देखो बगल में, यहाँ पे कितने लाख लोग मर चुके हैं। अगर यहाँ पे देखें, अगर जो हमारा देश भारत पाकिस्तान का वार हुआ होता, अभी जो रिसेंट में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद लड़ाई छिड़ती, अगर परमाणु बम युद्ध यूज में आता तो पता नहीं कितने लाख लोग मरते। ऐसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो लड़ाई है, वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ दिख रही हैं। तो ऐसे जो जी पॉलिटिक्स है, वो इंसान का हम जो है एक दूसरे को लड़ा रहा है, और नेगेटिविटी इतनी फैल चुकी है कि टॉलरेंस रह ही नहीं गया। कोई किसी को तवज्जो दे ही नहीं रहा। मैं बड़ा हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ, सब कुछ उसी के चक्कर में हो रहा है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो आप और हम जैसे ह्यूमन्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। ये ह्यूमन को सफ़र करना चाहिए क्या? मेरा अगर मानेंगे तो इन चीज़ों को लेके नहीं होना चाहिए कि इंसान एक दूसरे इंसान को मारे। हम यार इस यूनिवर्स में एक छोटे से गोले पे हैं, छोटा सा ऐसे दिखता है। अगर वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 का किसी ने फ़ोटो देखा होगा, शायद इंटरनेट पे मिल जाएगा, देखिएगा। बहुत दूर से उसने इंटरस्टेलर जो एरिया होता है, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम को पार करने के बाद उसने एक फ़ोटो लिया था अर्थ का। देखो एक छोटा सा से पॉइंट दिखता है, जो कि हम अपने गैलेक्सी के अंदर है भाई। अपने गैलेक्सी तो छोड़ो, अपना सोलर सिस्टम जब छोड़ रहे हैं तो वहाँ से ऐसे दिखते हैं छोटे से। अगर उससे दूर जाएंगे, आप दूर जाएंगे और वहाँ से आप कल्पना करोगे ना, तो अर्थ कुछ है ही नहीं। और उसमें भी हम ऐसे लड़ रहे हैं। हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए भाई बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जानना है, जो हमारा जो माइंड है उसको कर सकता है, लेकिन हम उन चीज़ों पे जा ही नहीं रहे हैं। इंसान जो है इधर उधर भटक रहा है, न पूरी तरह से रिलीजियस है, न पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहा है। सब में वो फंसा हुआ है। उसको खुद नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्या मुझे करना है, उसकी लाइफ का पर्पज़ क्या है, उसको खुद नहीं मालूम है। तो ये सब चीज़ें बहुत भयानक होती जा रही हैं। तो मैं सोच रहा था कि इन चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बातें करूं। हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी अपनी जो है आगे जाए, जीवन का महत्व समझ में आए या समझा सकें हम लोग, और पॉजिटिव विचार को हम लोग आगे बढ़ाएं। ये अपना पर्पज़ रहेगा आने वाले टाइम में। और इसी को लेकर के मैं आप लोगों से दोबारा जुड़ रहा हूँ अपने इस नए चैनल, जिसका नाम रहेगा द जय शो। इसको लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विचार पसंद आएंगे, और अपने भी आप सुझाव दीजिएगा ताकि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ इस जीवन में। एक भी अगर किसी का भला होगा या कुछ अच्छे विचार उसके माइंड में आएंगे तो हम लोग सफल हैं, ऐसा ही मान के चलते हैं। अपने इस पॉजिटिव विचार को लेकर के हम लोग आगे बढ़ें, यही मेरी कामना रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।